नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि हम आप देखेंगे मराठों का उत्कर्ष। कहता है मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म सिमडेर के दुर्ग समीर में हुआ था। शिवाजी का पिताजी का नाम शहाजी भोसले थे, माताजी का नाम अजीजाबाई थी। सियाजी भोसले दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहित थी। शहाजी का दूसरी पत्नी का नाम तुकाबाई थी। कहता शिवाजी के गुरु कांडदेव थे। कहता आध्यात्मिक क्षेत्र के गुरु जी आचरण के गुरु रामदास थे। कहता आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी आचरण के गुरु रामदास थे। काफ़ी प्रभाव था किससे, तो रामदास गुरु से बहुत ही काफ़ी प्रभाव था। शिवाजी जो थे साई निम्बकाल 1640 ईस्वी में उसने किया था। उसके बाद शाहजी शिवाजी को पूना में छोड़कर जागीर के प्रधान स्वयं बाजीगर के रियासत में नौकरी करने लगे। उसने अपने सैन्य के अंतर्गत 1644 ईस्वी में शिवाजी को सर्वप्रथम बाजीपुर कतोरन नामक पहाड़ी पर किला अधिकार कर लिया। उसके बाद शिवाजी ने अपने 1656 ईस्वी में रायगढ़ की अपनी राजधानी बना ली। शिवाजी राजा की उपाधि शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो औरंगजेब ने दिया था। बीजापुर जो है सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां को सितंबर 1659 ईस्वी को शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी। अफजल खां की हत्या कब कर दी थी, 1659 ईस्वी को अफजल खां की हत्या कर दी 10 नवंबर। उसके बाद आगे देखते हैं, शिवाजी सूरत पर 1664 ईस्वी में अपना 1664 एवं 1670 ईस्वी में लूटा। शिवाजी ने सूरत को 1664 एवं 1670 ईस्वी में 2 बार लूटा था। उसके बाद पुरंदर की संधि के साथ महाराज जयसिंह और शिवाजी के बाद मध्यम में शिवाजी के माध्यम संपन्न हुई। उसके बाद 1672 ईस्वी में शिवाजी का पन्हाल दरगाह के बीजापुर से छीन लिया गया। पन्हाल दरगाह शिवाजी से छीन लिया गया। उसके बाद 5 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी को रायगढ़ का वाराणसी काशी के प्रसिद्ध विद्वान श्री गंगा भट्ट के द्वारा राज्य अभिषेक करवाया गया। 5 जून 1974 ईस्वी को अपना राज्य अभिषेक करवाया। किससे, तो एक राज्य अभिषेक करवाया जो कि काशी के पंडित श्री गंगा भट्ट द्वारा राजा अभिषेक करवाया था। मूल रूप से गंगा भट्ट जो थे महाराष्ट्र के एक सम्मानित ब्राह्मण था जो लंबे समय तक वाराणसी में रहे थे। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। शिवाजी को औरंगजेब ने 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में क्या कर लिया, कैद कर लिया, जहां से वह 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मई में कैद किया और 16 अगस्त 1966 ईस्वी को भाग निकले। उसके बाद मात्र 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1980 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। 53 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 1980 को शिवाजी की मृत्यु हो गई। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 1680 ईस्वी में। अपना राज्य अभिषेक कब करवाया था, तो राज्य अभिषेक जो है उसने 5 जून 1674 ईस्वी में करवाया था। आगे देखते हैं, शिवाजी जो है शिवाजी मंत्रिमंडल की अष्ट प्रधान कहा जाता था। शिवाजी का मंत्रिमंडल जो था उसे अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये में पेशवा का पद सर्वाधिक क्या था, महत्वपूर्ण और सम्मानित होता था। शिवाजी दरबार में मराठों के भाषण क्या था, शिवाजी ने दरबार में मराठों को भाषा के रूप में प्रयोग किया। कहता है शिवाजी दरबार में मराठी भाषा के रूप में अपना भाषण का प्रयोग किया। शिवाजी ने सेना के 3 महत्वपूर्ण भागों को विभक्त किया था, जैसे कि पागा, उसके बाद नियमित घुड़सवार, उसके बाद पागा को क्या कहा जाता है, नियमित घुड़सवार सैनिक, उसके बाद सिलहदार को कहा जाता है अस्थायी घुड़सवार सैनिक, उसके बाद पैदल को पैदल सेना कहा जाता है। शिवाजी को तोप अंग्रेजों ने प्रदान किया था। शिवाजी को किसने तोप प्रदान किया था, अंग्रेजों ने प्रदान किया था। मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे। कहता है मराठा राज्य के अंतर्गत 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, जैसे स्वयं जो राजा के प्रत्यक्ष एवं मराठों के नियंत्रित में था उसे स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। स्वराज्य क्षेत्र उसे कहा जाता है जो मराठों के नियंत्रित में था, उसे स्वराज्य क्षेत्र कहा जाता था। आगे देखते हैं, मुगतई मुल्क कदीम। कहता है यह क्षेत्र वह क्षेत्र था जिनसे चौथा वह शारदेमुखी वसूला करते थे। शारदे देशमुखी वसूला करते थे। मुगताई ऐसा प्रदेश कहलाता था जिसमें कि चौथा यह शारदे मुखाई वसूल करते थे। चौथा जो एक प्रकार का था सूरदे वो स्वराज नहीं
लिए जाते थे, बल्कि उन जगहों के लिए जाते थे जहां मुगल या दक्कनी राजाओं का शासन पर चौथा स्वराज या एक चौथाई भाग जो मराठों के उस क्षेत्र में आक्रमण नहीं करने के लिए दिया जाता था। शारदे मुखी जो थे 10% का अतिरिक्त अधिभार था जो इस क्षेत्र के लिए लिया जाता था, जो मुगल के अधीन पर मराठों पर उसे दावा करते थे। उसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, ज्ञानेश्वरम जो है ज्ञानदेव एवं ज्ञानेश्वरम 1275 ईस्वी से 1296 में महाराष्ट्र के विभक्त आंदोलन में जनक मराठी भाषाओं का साहित्य संस्थापक एवं भागवत गीता पर भावार्थी दीपिका नामक एक बहुत बृहद टीका लिखी है, जिसे सामान्य रूप से ज्ञानेश्वरी नाम से जाना जाता है, और बरकरी और संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नामदेव जो थे 1270 से 1350 ईस्वी तक अपने आराध्य एवं देव परमपुर एवं बिठावे एवं विठल थे, और बरकरारी संप्रदाय के विकास में उन्होंने प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने अपने भक्ति पारक मराठों को गीतों की रचना जो आभागों के रूप में प्रचलित थे। मराठों के अलावा उन्हें ब्रज भाषा और खाड़ी बोली की गीतों में रचना की थी। नामदेव सगुन एवं निर्माण के संतों के बीच एवं कुरी माना जाता था। उसे कुछ पद जो है गुरु ग्रंथ एवं साहिब संकलित थे। एकनाथ जो है 1533 ईस्वी में 1533 से 1699 ईस्वी में रामायण स्वभारत रामायण की नामक टीका की लिखी है। एकनाथ नामक व्यक्ति ने क्या लिखा है, इन्होंने रामायण की भावार्थ रामायण का नामक टीका लिखी है। तुकाराम 1558 से 1598 से जो है 1650 ईस्वी तक भक्ति पारक कविता लिखी है। इन्होंने जो है अभंग कहा जाता है, और ये अभंग परिभक्ति काव्य के ज्योतिपुंज है। कहा था तुकाराम को अभंग भक्ति कहा जाता है, जो कि यह भक्ति पारंग के काव्य ज्योतिपुंज है। उसके बाद रामदास 1608 से 1681 ईस्वी से महाराष्ट्र के अंतिम महान एवं संत कवि थे। यह 10 बोध एवं उनकी रचनाओं के उपदेश के संकलन इन्होंने महाराष्ट्र में भगवान राम की पूजा के लिए लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद महाराष्ट्र की भक्ति आंदोलन मुख्यतः 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया, जो वेकरी संप्रदाय एवं अर्थात बिठवा पंथ जो कृष्णा को मानने वाले थे, और पंथ ज्ञानदेव नामदेव को तुकाराम। उसके बाद कहा था धरकारी संप्रदाय अर्थात राम पंथ यानी रामदास। उसके बाद सरंजामी अर्थात प्रथा जो है संबंध में मराठा भूस्वराज की व्यवस्था हो गई। उसके बाद पेशवा किसे कहा जाता था, प्रधानमंत्री को कहा जाता। प्रधानमंत्री पेशवा अष्टप्रधान के अंतर्गत पेशवा आता था, सबसे बड़ा पद होता था। ये राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था की देखरेख करते थे। पेशवा क्या करते थे, राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था को देखरेख करते थे। साढ़े नौबत सेनापति एवं सैन्य प्रधान थे। उसके बाद आत्मे राजस्व मंत्री थे, जो आय व्यय को लेखा जोखा करते थे। वाक्यान 20 जो है सूचना गुप्तचर एवं संधि विग्रह एवं विभागों के अध्यक्ष थे। उसके बाद चिटनीस जो है राजकीय पत्रों को पढ़कर उसे भाषा शैली को देखना। उसके बाद सुमंत्र विदेशी मात्रा। उसके बाद पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए तिथि का निर्धारण। उसके बाद न्यायाधीश न्याय विभाग के प्रधान। न्यायाधीश को न्याय प्रधान के प्रधान कहा जाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था मलिक अंबरकर पर आधारित था। शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप की व्यवस्था पर स्थान करकाठी नामक छड़ी एवं प्रयोग किया था। आरंभ में शिवाजी ने 1669 ईस्वी में अंजी दाते द्वारा व्यापक भूमि संरक्षण करवाया था। शिवाजी के समय कुल उपज 33% भाग जो है राजस्व के रूप में वसूला जाता था, और जो बढ़ जाता था 40% हो गया, बढ़ाकर 40% हो गया। शिवाजी ने मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को 2 बार लूटा, 1664 और 1670 में लूटा था। शिवाजी का उत्तराधिकार संभाजी थे, और शिवाजी के उज्जैन हिंद एवं संस्कृति के प्रकांड विद्वान कवि कलश थे अपने सलाहकार नियुक्त किए थे। मार्च 1689 ईस्वी में मुगल के सेनापति मखरब खान ने संगमेश्वर में अपने छिपे हुए संभाजी को कवि कलासा को
गिरफ्तार कर लिया और उनकी हत्या कर दी। उसके बाद संभाजी के बाद उन्हें 1679 में राजा राम ने अपने नए छत्रपति रूप से राजा अभिषेक करवाया। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी सतारा को बनाया। राजा राम मुगलों से संघर्ष करते हुए 2 मार्च 1700 को मारा गया। उसके बाद राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई अपने 4 वर्षीय पुत्र को शिवाजी द्वितीय के राजा अभिषेक करवाया, जो मराठा साम्राज्य के वास्तविक संरक्षक बन गई। उसके बाद 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद संभाजी के पुत्र साहू, जो औरंगजेब के कब्जे में था, उसके भोपाल के निकट मुगल शिविर से वापस महाराष्ट्र आ गया। उसके बाद साहू के ताराबाई के बीच 1707 ईस्वी में खेरा का युद्ध हुआ, जिसमें साहू विजयी हुआ। उसके बाद साहू ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी में सतारा अपना राज्याभिषेक करवाया। उसके बाद साहू उनके नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्य का प्रवर्तक पेशवा लगे थे और साहू के पृथक प्रधानमंत्री थे। पेशवा पहले पद थे। उन्होंने पृथक प्रधानमंत्री के पहले पेशवा थे, जो वंशानुगत हो गया था और पेशवा के पुणे में रहता था। उसके बाद 1713 ईस्वी में साहू के बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा बनाया था। इनकी मृत्यु 1720 ईस्वी में हुई थी। इसके पेशवा की बाजीराव प्रथम हुए थे। पेशवा बाजीराव प्रथम ने मुगल सम्राट की कमजोरी हो रही थी। इस स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू ने उत्साहित करते हुए कहा कि आओ हम अपने पुराने वृक्ष को खोखले तने पर प्रहार करें और शाखाएं स्वयं तो गिर जाएगी। उसके बाद हमारे बर्तन मराठों पर ताक एवं कृष्णा नदी पर अटक कहता है, कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगी। उसके बाद उत्तर में साहू ने कहा कि निश्चित रूप से आप इसे हिमालय पर गाड़ देंगे और निसंदेश आप योग्य पिता के योग्य पुत्र हैं। किसे कहा? तो इसे शाहजी पेशवा, जो कि ये साहू थे, उसे उसके बाद कहता है पलखेरा जो है, पलखेरा का युद्ध 7 मार्च 1728 ईस्वी को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था, उसे जिसमें से निजामुल को हार हुई और उस निजामू के साथ मुंगी सिवाना गांव की संधि हुई। उसके बाद दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम थे। उसके बाद उन्होंने जो है 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला और इस समय के मुगल बादशाह के मोहम्मद शाह दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद बाजीराव प्रथम जो है उसने 29 मार्च 1737 ईस्वी को दिल्ली पर धावा बोला और उसे मुगल बादशाह को मोहम्मद शाह जो है दिल्ली छोड़ने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिलाओं के संबंध में होने के कारण चर्चित रह गया था। उसके बाद आगे देखते हैं 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। 1740 ईस्वी में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद बाजीराव जो है 1740 पेशवा बन गया। 1750 ईस्वी में संगोल की संधि के बाद पेशवा के हाथ सारे अधिकार सुरक्षित हो गए। बाजीराव को नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद झलकी संधि हैदराबाद के निजाम बालाजी बाजीराव के माध्यम हुई थी। बाजीराव के समय जो है पानीपत की तृतीय युद्ध हुआ था। 14 जनवरी 1761 ईस्वी को इसमें मराठों की हार हुई थी। इस हार को नहीं सह पाने के कारण बालाजी की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। चलिए आगे देखते हैं। सूरत की संधि जो होता है, सूरत की संधि कुछ अंग्रेजों और मराठों के बीच कुछ संघर्ष की संधि होती है। सूरत की संधि 1775 ईस्वी में होती है। पोरबंदर की संधि जो 1776 ईस्वी में होता है। बड़ेगांव की संधि जो है 1779 ईस्वी में होता है। सालाबाई की संधि जो है 1782 ईस्वी में होता है। बासिन की संधि जो है 1802 ईस्वी में होता है। देवगांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में होता है। सुरजी अर्जुन गांव की संधि जो है 1803 ईस्वी में होता है। राजपुर की घाट की संधि 1804 ईस्वी में होता है। नागपुर की संधि 1816 ईस्वी में होता है। ग्वालियर की संधि जो है 1817 ईस्वी में होता है। उसके बाद पुणे की संधि 1817 ईस्वी में होता है और मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में होता है।